हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 15 का फिनाले जीतने के बाद मानुषी के लिए रागिनी ने कहे हैं कई सारी बातें। तो दोस्तों, यहाँ पर मानुषी के लिए रागिनी ने क्या कहा है जिसे सुनकर सभी रह गए हैं हैरान। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे बताएं, लेकिन इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, यहाँ पे रागिनी शिंदे जो कि इंडियन आइडल 15 के फिनाले से पहले ही बाहर हो चुकी थी। यहाँ पे जजिस ने रागिनी शिंदे को बाहर निकाल दिया था टॉप 8 में से ही। तो यहाँ पे जब टॉप 8 में सिलेक्शन हुआ टॉप 6 का, तो दोस्तों रागिनी को यहाँ पर जजिस के द्वारा वोट नहीं मिला और जजिस ने उसे वोट आउट करके बाहर का रास्ता दिखा दिया। जबकि इस रिजेक्शन पर सारी जनता को बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन था। जनता इस चीज़ को हज़म ही नहीं कर पा रही थी कि भाई रागिनी को जजिस ने ऐसा कैसे कर दिया, क्यों निकाल दिया। लेकिन यहाँ पे जो टॉप 6 में कंटेस्टेंट बचे थे उसमें से एक थी मानसी, शुभजीत, स्नेहा और प्रियांशु, अनिरुद्ध और चैतन्या। तो इन 6 के बीच में हुआ था ग्रैंड फिनाले का कंपटीशन। और इस कंपटीशन में दोस्तों काफ़ी बड़े बड़े सितारे आए, काफ़ी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आए, जैसे कि शिल्पा शेट्टी, रवीना टंडन, मीका सिंह, अलका याग्निक और कई सारी फिल्मी हस्तियां, संगीत की दुनिया से और भी कई सारी हस्तियां आई थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जब फिनाले जीत चुकी थी मानसी घोष, तो उसके बाद में रागिनी के से इंटरव्यू लिया गया। तो हमारे सूत्रों ने बताया है कि जो रागिनी ने कहा वो बहुत बड़ी बात कही है मानसी के लिए दोस्तों, क्योंकि एक जो लड़की जिसे कि निकाल दिया गया हो जजिस की और मेकर्स की वजह से, फिर भी उसने इतनी बड़ी बात बोली जो कि सभी को चौंकाने वाली है। सब इंटरव्यू देके एकदम काफ़ी ज़्यादा चौंक गए। यहाँ पे जब रागिनी से पूछा गया कि मानसी सच में हकदार थी इस ट्रॉफी की, इंडियन आइडल 15 की विनर बनने के लायक है या नहीं है, तो दोस्तों रागिनी शिंदे का जवाब सुन के काफ़ी लोग हैरान रह गए। उन्होंने कहा, रागिनी ने, कि देखिए मैं तो अच्छा गाती ही हूँ और मुझे जनता ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और मुझे इस चीज़ की खुशी है कि मैं इंडियन आइडल 15 के मतलब टॉप 8 कंटेस्टेंट में से एक थी। हाँ, मैं जीत नहीं पाई, उसका मुझे बहुत ज़्यादा दुख है, बेहद दुख है मुझे। लेकिन मुझे बाहर आके पता चला कि जनता ने मुझे कितना ज़्यादा प्यार करा है। और अगर रही बात मानसी के जीतने पर, तो मैं ये कहती हूँ, देखिए मानसी भी अच्छा गाती है और उसकी आवाज़ भी अच्छी है और वो जीत गई, तो इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। और जो भी 6 कंटेस्टेंट थे, चाहे स्नेहा जीतती, शुभजीत जीतता या फिर चैतन्या, अनिरुद्ध या प्रियांशु, तो मुझे उतनी ही खुशी होती जितनी कि मानसी के जीतने पर खुशी हुई है। तो यहाँ पे दोस्तों बड़े ही प्यारे तरीके से, बड़े ही अलग अंदाज में रागिनी ने अपने दुख को अंदर दबाते हुए उसने ये चीज़ कह दी कि उसे बाहर आने का कोई दुख नहीं है। थोड़ा सा दुख तो होता ही है सभी को, वही मुझे हुआ, लेकिन मेरे नसीब में शायद ये ट्रॉफ़ी नहीं थी, इसलिए मैं नहीं जीत पाई। और जो मानसी है उसको, उसके नसीब में शायद ये ट्रॉफ़ी थी, ये टाइटल था, इसलिए वो जीत गई। और दोस्त देखिए, हमें लोगों को ऐसा लगा था कि जब रागिनी से सवाल किया जाएगा कि मानसी जीत गई, आपको कैसा लगा, तो ऐसा लगा था कि जो रागिनी है वो काफ़ी ज़्यादा बोलेंगी मानसी को लेकर कि वो बहुत बुरी है या जो भी है, कि वो जीती, मुझे अच्छा नहीं लगा और मैं बाहर आ गई, मुझे इस चीज़ का बहुत बड़ा दुख है, जजिस ने मेरे साथ बहुत गलत करा, बहुत बुरा करा। तो इस तरीके से रागिनी ने बड़े ही प्यारे अंदाज में अपने सवालों के जवाब दे दिए और किसी की भी बुराई नहीं करी। और उन्होंने यही कहा कि जिसके नसीब में जो चीज़ होती है वो उसको मिल जाती है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, रागिनी बड़ी ही प्यारी है, दिल से भी प्यारी है वो। और उसने उसका साफ दिल था, तो उसने इतनी बड़ी बात कह दी मानसी के लिए भी कि उससे उतनी ही खुशी मिली है जितनी किसी और कंटेस्टेंट के जीतने पर मिलती। उसे इस बात का कोई दुख नहीं है कि ट्रॉफी उसके हाथ में नहीं आई।
तो दोस्तों अगर आप रागिनी की जगह होते तो आप क्या कहते? आप भी हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और आप ये भी बताइएगा क्या रागिनी ने ये सब बोलकर सही करा या गलत करा, क्योंकि वो एक प्यारी बच्ची है और उसने जो मतलब उसको लगा उसने बोल दिया। खैर दोस्तों देखिए, ये बात तो सही है कि जिसके नसीब में जो चीज़ होती है वो उसको मिल के रहती है। बाकी रही बात रागिनी की, तो रागिनी को आगे चल के और भी ज़्यादा बड़े कॉन्ट्रैक्ट ज़रूर मिलेंगे, और उसका जो कहते हैं ना कि सितारा है वो बुलंदियों पर ही है। तो आगे आगे फ्यूचर में उसे और भी बड़े कॉन्ट्रैक्ट और भी बड़े कंपटीशन में भाग लेने का ज़रूर मौका मिलेगा। आप हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कर लें, और अगर आप चाहते हैं और भी रियलिटी शो की आपको अपडेट मिलती रहे हमारे चैनल पर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाइएगा। मिलूंगी नेक्स्ट अपडेट में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।